आज बेसिक मैथ सीरीज का तीसरा दिन है और आज हम जानेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में। मल्टीप्लिकेशन क्या है और वो बड़ा से बड़ा मल्टीप्लिकेशन हम कम से कम समय में कैसे बना पाएंगे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम ट्रिक को जानेंगे ताकि जो जनरल कंपटीशन में हम बैठते हैं उसमें मेरा कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट हो सके। पिछले वीडियो में हम आपको बताएं जोड़ और घटार यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे मल्टीप्लिकेशन यानी गुना के बारे में। उसमें अगर आप दोनों वीडियो को अच्छी तरह से देखे होंगे तो यहाँ जो है बहुत ही इजी वे से बहुत ही कम समय में आप किसी भी संख्या को मल्टीपल कर पाएंगे। इसलिए बेसिक मैथ का जो सीरीज का 1 और 2 का वीडियो है उसको जरूर देखिएगा। अगर आप सीरीज से देखते जाएंगे तब हम कंफर्म दावे के साथ कह सकते हैं कि आपका कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट हो जाएगा। हाँ, उसके साथ प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। जैसे कि अगर हम स्टार्ट करते हैं किसी भी संख्या को 5 से मल्टीपल करते हैं, जैसे 3, 2 और इसको हम मल्टीपल करते हैं 5 से, तो जो मेरा ओल्ड मेथड है क्या करते हैं 5 दूना 10 की 0 बाकी 1 अब 5 तिया 15 1 16 लिख देते हैं। मगर यहां ऐसा नहीं करना है, हमको माइंड से क्लियरली वैसे बहुत ही शॉर्ट टाइम में करना है। तो क्या करना होगा, तो जितना ये कितना संख्या है 32, कोई भी सम संख्या हो और उसको 5 से मल्टीपल करना हो तो ऐसे कंडीशन में जो संख्या दिया गया हो, ये तो हम छोटी संख्या लिए, बड़ी से बड़ी संख्या भी, जो संख्या दिया गया हो उसका आधा कर दीजिए। तो 32 का आधा कितना होगा 16 और एक 0 बैठा दीजिए, इसका आंसर हो गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 128 को हम 5 से भाग देते हैं, अगर 5 से भाग देंगे तो कितना होगा 640। अब तो इसमें मल्टीपल करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप जान गए कि अगर किसी भी संख्या को 5 से मल्टीपल करेंगे तो उस संख्या को हाफ करके सिर्फ 0 बैठा देंगे। 128 का आधा कितना होता है 64, 64 में 0 बैठा दिए, आंसर तैयार। मिनटों का सवाल सेकंडों में, आप लोग जानते होंगे। अब ये तो रहा सम संख्या है तो हम ये कर दिए। अगर कोई विषम संख्या है, जैसे अगर यहां पर 32 के जगह पर 31 हो, 28 के जगह पर 27 हो और यहां पर जो है 21 हो, तो क्या करेंगे भाई। अगर 5 से मल्टीपल करना हो और विषम संख्या हो, 1 हो 7 हो 1 हो, ठीक है, यहां चलिए 1 हटा करके 3 दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, जो संख्या दिया गया है उसको 1 कम कर दीजिए, ठीक है, 1 कम कर दीजिए। 31 में 1 कम हुआ तो कितना हुआ 30, 30 का आधा कीजिए, कितना हो गया 15 और अपने मन से 5 यहां लिख दीजिए तो कितना हो जाएगा 155। फिर से देखिए ये कितना है संख्या 127, 127 में 1 कम करेंगे तो कितना होगा 126 और 126 का आधा कितना होगा 63 और ये 5 जो है अपने मन से यहां रख दीजिए, हो गया आंसर। देख रहे हैं ना। नेक्स्ट देखिए ये 7 2 3, इसका चूंकि ये विषम संख्या है इसका 1 कम कीजिए तो कितना हो जाएगा 7 2 2 722, 722 का आधा कितना हो जाएगा 661, ठीक है। और 661 लास्ट में 5 रख दीजिए, आपका आंसर तैयार। चलिए 5 का मल्टीप्लिकेशन सीखे। अब सीखते हैं 11 का मल्टीप्लिकेशन। अगर किसी संख्या को 11 से गुना करना है तो हमारा ओल्ड मेथड कहता है क्या करना है 12 गुना 11, 12 हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे फिर 12 हो जाएगा और 2 और 3 और 1, 132 आंसर हो गया। मगर इतना हमें नहीं करना है, शॉर्टकट में जाना है, हमारा कैलकुलेशन फास्ट कैसे हो। तो इसके लिए क्या करना होगा, जो संख्या दिया गया है शॉर्ट ट्रिक 1 और 2 लिख दीजिए, लिख दिए 1 और 2, बीच में जगह खाली रखिए। अगर 2 संख्या वाला है तो 1 जगह खाली रखना है, ठीक है, तो 1 जगह खाली और दोनों को आपस में जोड़कर लिख दीजिए 2 1 3, आंसर हो गया तैयार।
132। तो देखिए आप यहाँ कैलकुलेट कर रहे थे मगर यहाँ कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है, सिर्फ जोड़ करके हम लिख दिए, हो गया आंसर तैयार। ठीक है, अब ये तो छोटा सा था, आपको समझाने के लिए हम छोटा लिए। जब अगर बड़ा लेंगे तब, जैसे 26 गुना 11, 712 गुना 11, 824 गुना 11। अगर आपके सामने इस तरह का सवाल हो तो इसको मल्टीपल कैसे करेंगे? बहुत इजी वे है, वही मेथड अपनाना है। 2 और 6 दो संख्या का है, इसलिए बीच में एक जगह खाली रखेंगे। 8 छोड़ दो 8, आंसर हो गया तैयार। अब यहां देखिए 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट क्या करना होगा? 6 और 2, 6 और 2 यहां रख दिए। ठीक है, अब फिर आपस में इसको जोड़ना है, फिर इसको जोड़ना है और यहां लिखना है। 3 डिजिट है, 2 जगह छोड़ना है, इस दोनों को आपस में जोड़ना है। 2 1 3 और 6 1 7, लास्ट में 6 तो ही है, आंसर हो गया तैयार। तो आप देख सकते हैं कितना इजी वे से हो रहा है। चलिए यहां देखते हैं। 7 इसका निकालना है, 7 और इधर 1 लिख दिए। चूंकि ये 3 डिजिट का है इसलिए 2 जगह रखेंगे खाली, 1 और 1 2 और 7 1 8, हो गया आंसर तैयार। देखिए आप कितना इजी वे से बन गया। तो आप जो है आपको प्रैक्टिस करने के लिए बाद में देंगे, पहले इसको अच्छी तरह से समझ लिए हैं तो अपने कॉपी में जरूर लिखिएगा, इसको नोट करते जाइएगा और ये जो है ना अब बाद में आपको बहुत काम देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर संख्या इस तरह का दिया गया हो तो क्या करेंगे? जैसे कि यहाँ 2, चूंकि 2 अंकों की संख्या है, बीच में एक जगह खाली छोड़ेंगे और फिर जो है यहाँ लास्ट वाले को लिख देंगे, आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। आया कितना? 9 2 11, 11 1, यहाँ जो है 1 जोड़ देना है। इसका आंसर क्या होगा? 9 1 2 1 3, 319 आंसर। ठीक उसी प्रकार यहाँ देख लीजिए, ये क्वेश्चन आप बनाइएगा। एक यहाँ तीसरा नंबर में है, ये 6 लिख दिए, चूंकि 3 डिजिट का है तो 2 जगह छोड़ेंगे और 3 पीछे लिख देंगे। ठीक है, लिख दिए। अब क्या करना है? आपस में सबको जोड़ना है। 4 3 7, ठीक है, और 6 4 10, 10 में क्या होगा? सिर्फ 0 यहाँ लिखेंगे, आप प्लस यहाँ 1 कर देंगे तो कितना मान हो जाएगा? 6 7 हो गया, तो 7073 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप अच्छी तरह समझ लिए होंगे कि जो भी बचेगा शेष उसको आगे वाले में जोड़ देना है। अब ये सवाल आपके लिए इस तरह जो है आप जरूर बनाइएगा, सेल्फ प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, तब आपका कैलकुलेशन फास्ट होते चला जाएगा। देखिए इतनी बड़ी संख्या को 11 से गुना करने का इतना छोटा ट्रिक कि आप देखते ही देखते इसको बना देंगे। पेन और पेपर लगाने की आवश्यकता नहीं है। करना क्या है? तो देखिए जो संख्या को गुना देंगे 11 से, उस संख्या को जोड़ करके बना देंगे। कैसे? तो देखिए 2, ये जो है 2 नीचे लिख देंगे, आई दोनों को आपस में जोड़ देंगे, 3 2 5, ठीक है। अब फिर जो है इस दोनों को जोड़ेंगे, 8 3 11 की 1, बाकी 1 यहाँ आगे जोड़ देंगे, अब फिर 8 5 13 1 14, यहाँ 14 लिख देंगे। हो गया आंसर 1 4 1 5 2, यह आंसर आपका तैयार। किसी भी संख्या को अगर 11 से गुना करना है तो सबसे इजी ट्रिक है, पीछे से आप एक संख्या को ले लीजिए, उसके बाद जोड़ते जोड़ते लास्ट तक चले जाइए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। जैसे 1 2 3 को हम अगर मल्टीपल 12 से करते हैं तो इसका इजी मेथड क्या है? इजी मेथड यही है कि सबसे पहले जो है इस, चूंकि यहाँ 11 रहता तो इजी वे से इसको जोड़ देते हो जाता, मगर यहाँ 2 आया है तो क्या करना होगा, सबको 2 से गुना करके पीछे वाले को जोड़ देना होगा। जैसे 3 दूना 6, यहाँ 6 लिख दिए, फिर यहाँ जो है इसको इससे गुना करेंगे, 2 दूना 4 और 3 7, यहाँ 7 लिख देंगे, यानी इसको फिर जोड़ देंगे, फिर 2 1 का 2, ठीक है, अब प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 4, अब फिर जो है यहाँ 1 रह जाएगा तो यहाँ 1 लिख देंगे, यह आपका आंसर तैयार। तो इसको समझ लिए होंगे। चलिए दूसरा देखते हैं। 432 को हम 13 से गुना करते हैं
ये 12 से गुना करके बताएं, 13 से एक बार सीख लीजिए। सेम ट्रिक है। इसके लिए क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले जो है इस दोनों को आपस में गुना कीजिए, 3 दूना 6, और फिर जो है इसको आपस में गुना कीजिए, 3 तिया 9, और इसको जोड़ दीजिए, 3 तिया 9 और 2 11 की 1, बाकी 1, यहाँ 1 आगे जुड़ जाएगा। अब फिर जो है इसको इससे गुना कीजिए, 4 तिया 12, 1 13, अब चूंकि हम इसको जोड़ना था 13, 14 15 16, 16 की 6, बाकी 1, लास्ट में संख्या क्या है 4, 4 में 1 जोड़ देंगे, हो जाएगा 5। तो इस तरह से जो है आप मल्टीप्लिकेशन जो है किसी भी संख्या का कर सकते हैं। अगर किसी संख्या को 25 से गुना करना है, अगर किसी संख्या को 25 से गुना करना है तो इसका बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, लिखने पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सीधा जो है आप इसमें 4 से भाग दीजिए और 2 जीरो बैठा दीजिए, 6400 बटे 4, ठीक है। इसको कितना बार में कर देंगे, इसको काट देंगे 1 और 2, 6 का 24, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 1600 आंसर। तो किसी भी संख्या को अगर 25 से गुना करेंगे तो अगर सम संख्या है तो उसमें 2 जीरो बैठा करके 4 से भाग दे देंगे, या पहले 4 से भाग दे दीजिए और लास्ट में 2 जीरो बैठा दीजिए, बात बरोबर है, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 248 गुना 25, इसको अगर हम 25 से मल्टीपल करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें 2 जीरो पहले बैठा दीजिए या लास्ट में बैठाइए, बात बराबर है, ठीक है। 4 से भाग देना है, 4 से भाग देना है तो 6 के 24 और 2 62, 2 डबल जीरो बैठा दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा 62 आंसर। इतना मल्टीपल करने की आवश्यकता नहीं है, जोड़ घटा करके जो है आप गुना निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 488 है, अब वह मल्टीपल करेंगे 25 से, तो यही करेंगे, डबल जीरो बैठा करके 4 से भाग, सिर्फ यही करना, 25 अगर रहे तो 100 बटे 4, ठीक है, 100 बटा 4 से गुना कर दीजिए इस संख्या को, ठीक है। चाहे आप जीरो डबल रखिए, आप बटे लिखिए यहाँ, तो क्या हो जाएगा 4 1 4 और 4 दूना 8 2 डबल जीरो, कितना हो जाएगा 12200, ये आपका आंसर तैयार। तो किसी भी संख्या को 25 से गुना करेंगे तो डबल जीरो दे करके नीचे 4 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर तैयार हो जाएगा। वही अगर किसी संख्या को 125 से गुना करना हो तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, बहुत इजी ट्रिक है। अगर 64 को 125 से गुना करेंगे तो क्या करेंगे, इसको 8 से भाग दे देंगे, इसको 8 से भाग दे देंगे, 8 8 64, 8 बार में कट गया और 3 को जीरो अपने मन से बैठा देंगे, आंसर तैयार। लीजिए, ठीक है। चलिए दूसरा देख लेते हैं, 32 को 125 से गुना करते हैं तो कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही है, 8 से इसको भाग देंगे, ठीक है, 8 से भाग देंगे, 8 चौके 32 और 3 को जीरो आपस में बैठा देंगे, क्या हो जाएगा 4000, आंसर तैयार। हमको गुना करने की आवश्यकता नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट, 248 में 125 से गुना करना है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, वही 8 से भाग दीजिए, 8 तिया 24, 8 1 8 और 3 को जीरो बैठा दीजिए, आंसर तैयार, 31000 आंसर हो गया। तो अगर किसी सम संख्या, कोई सम संख्या है और उस संख्या को 125 से गुना करना है तो उस संख्या को 8 से भाग दे दीजिए और 3 को जीरो अपने मन से बैठा दीजिए, आपका आंसर तैयार। देख सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए, 5 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो कैसे निकालेंगे, 11 से गुना करेंगे तो कैसे निकालेंगे, पीछे से जोड़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। आप फिर आपको 12 से भी सिखाएं और 13 से भी सिखाएं, और यहाँ जो है 25 और 125 से भी सिखाएं। ये सारे को जो है खुद अपने से घर में प्रैक्टिस कीजिए, लिख लिख करके, तो यह जो है आपका कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट कर देगा। आपको पिछले वीडियो में बताया है कि देखिए 50 क्वेश्चन जो रहता है, 50 क्वेश्चन में आप बनाना चाहेंगे तो 50 बना सकते हैं, मगर उस 50 क्वेश्चन को बनाने बैठ जाएंगे ऐसे बिना ट्रिक से, बिना शॉर्ट
मेथड से, तो उसमें आपको कम से कम 3 से 4 घंटा लगेगा। तो बताइए, आपको दिया ही जाता है सिर्फ 30 मिनट 45 क्वेश्चन के लिए, 50 क्वेश्चन के लिए 35 मिनट, तो आप कैसे सोल्व करेंगे? तो इसके लिए आपका कैलकुलेशन फास्ट चाहिए। और कैलकुलेशन फास्ट कब होगा? इसी से होगा। यह जब आप बार बार बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर किसी संख्या का मल्टीपल के बीच में अंतर 1 का हो, जैसे कि 13 गुना 12 है, ठीक है, 13 गुना 12 है, तो इसको जल्दी कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो हम तो जान रहे हैं कैसे। इसको जल्दी बनाने का एक ट्रिक है। जो छोटी संख्या है इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, एक बार उसी संख्या को जोड़ दीजिए, ठीक है। स्क्वायर करेंगे बराबर है 44 से 144 अब प्लस 12, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 156 आंसर तैयार। अगर ये नहीं किए तो क्या? बड़ी संख्या करना है तो बड़ी संख्या का स्क्वायर करके बड़ी संख्या माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे कि आपको एक छोटा सा उदाहरण लेकर बताते हैं। 7 गुना 8 इसको मल्टीपल करेंगे तो 7 8 56, ही तो हम बना लेंगे इसे। मगर आप देखिए कि ये ट्रिक कैसे काम किया। ये छोटी संख्या है, छोटी संख्या में क्या बताएं, जो संख्या छोटी है इसको स्क्वायर करके आप प्लस कर देंगे तो आपका आंसर ये तैयार हो जाएगा। अगर बड़ी संख्या आप लीजिएगा तो बड़ी संख्या का स्क्वायर माइनस वो बड़ी संख्या कर देंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। देखिए 7 7 49 आप प्लस 7 कितना 56, और यहां भी देखिए कीजिएगा तो वही निकलेगा। 8 8 64 अब माइनस 8, 64 में 8 घटाइएगा कितना होगा 56। तो दोनों तरह से आप बना सकते हैं। अगर छोटी संख्या लीजिएगा तो जोड़ना होगा और बड़ी संख्या लीजिएगा तो आपको उस बड़ी संख्या को घटाना होगा, ठीक है। जैसे हम ले लिए 13 गुना 14, ठीक है, तो 13 गुना 14 कितना हो जाएगा? अगर बड़ी छोटी संख्या लिए 13 69 से 169 आप प्लस 13 कर लीजिए, हो गया आंसर। या तो इसको कीजिए 14 गुना 14 196 अब माइनस 14, इसका भी आंसर वही होगा। इसको आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा? 182, और इसको भी घटाएंगे तो 182। दोनों मेथड से आप बड़ी से बड़ी संख्या को बना सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था मल्टीपल। अगर संख्या ऐसा दिया हो तो मल्टीपल कैसे करेंगे? संख्या ऐसा देने पर तो देखिए ये दोनों के बीच में का संख्या कौन है? 13 है ना, 13। तो क्या करेंगे? 13 का स्क्वायर कर देंगे। चूंकि दोनों का अंतर कितना? 1 का स्क्वायर कर देंगे, आपका आंसर 13 69 से माइनस 1 आंसर हो जाएगा 168, आंसर तैयार। बहुत इजी, वैसे इतना करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा जो है 13 से 169 माइनस 1 168, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम इसलिए लिख करके बता रहे हैं ताकि जो है आप देख सके, इसको आप समझ सके। अगर हम अपने से कैलकुलेट डायरेक्ट करेंगे तो अपने माइंड में ही इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और यह मेरा बेसिक जो मैथ पढ़ा रहे हैं, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, इसका मकसद सिर्फ यही है कि आप कैलकुलेट माइंड में कीजिए, ना कि पेपर और पेन में। ये कब करेंगे? जब आपका लगातार प्रैक्टिस होगा। ये समझ लिए। चलिए थोड़ा सा और ज्यादा अंतर देकर देखते हैं। जैसे 67 गुना 73 है, ठीक है। देखिए दोनों के बीच का संख्या कौन है? 70। देखिए इधर अगर प्लस 3 करेंगे तो 73 हो जाएगा, माइनस 3 करेंगे तो ये निकल जाएगा। तो ऐसे में क्या करेंगे? इस 70 का स्क्वायर कर देंगे और जितना अंतर है, छोटी वाला संख्या लेंगे, जितना अंतर है इसका स्क्वायर करके माइनस कर देंगे। जैसे 7 7 49 4900 माइनस 3 3 9 क्या हो जाएगा? 4891, हमारा आंसर तैयार। तो देखिए अगर 1 का अंतर हो तो भी मेथड वही है, 3 का अंतर हो, 4 का अंतर हो, 5 का अंतर हो, किसी भी तरह का अंतर हो, अगर आप ये कॉन्सेप्ट को समझ गए तो इजी वे से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको हम लिखें, हमको लिखने की आवश्यकता क्या है? ये जान रहे हैं कि 3y प्लस है, 3 माइनस है, बिचौलिया कौन है? 70, और 70 का क्या होता है? स्क्वायर। 7 7 49 4900, चूंकि अंतर कितना का है? 3 का, तो 3 का स्क्वायर कर दिए, 3 3 9, 6900 में 9 घटा दिए तो 100 में 9 घटाए तो कितना? 91, 6891, आंसर तैयार।
अगर ऐसा हो क्वेश्चन, अगर ऐसा हो दोनों के लास्ट में एक हो, 1 1 हो, तो ऐसे में से 31 और 61 है ना, तो देखिए ये दोनों को आपस में गुना कर देना है, ये दोनों को आपस में जोड़ कर देना है, इसको गुना कर देना है, इजी वे से निकल गया। 1 गुना 1 1, अच्छे 3 9, अछोतिया 18, हो गया आंसर। फिर से समझिए, 21 गुना 41, ठीक है, तो क्या करना है, पहले वाली संख्या को इसको इससे गुना कर देना है, 1 हो गया, और ये दोनों को जोड़ कर देना है, 4 2 6 हो गया, और फिर दोनों को गुना कर देना है, 4 दूना 8, आंसर तैयार। अगर कुछ शेष बचता तो आगे वाला में जुड़ जाता, ठीक है। जैसे 91 गुना 81 है, अगर इसको गुना करना है तो कैसे इजी वे से गुना करेंगे, तो ये दोनों को क्या करेंगे, आपस में 1 लिख दिया सीधा, और 9 और 8, 9 8 8 दूना 16 1 17 के साथ बाकी 1 आगे जोड़ देंगे, और 9 8 72 1 73, आंसर तैयार। अगर दो संख्याओं का अंतर 10 है और उसको गुना आपस में करना है, जैसे कि 25 गुना 35 है, ठीक है, और इसको आपस में गुना करना है, तो अपने मन से यहाँ 75 लिख दीजिए, और जो बड़ी संख्या है उसको आपस में गुना करके 1 माइनस कर दीजिए, 3 3 9 माइनस 1 कितना हो गया, 8, आंसर हो गया तैयार। अगर किसी संख्या का अंतर 10 है तो सबसे पहले अपने मन से 75 लिख दीजिए, ठीक है, और जो है जो बड़ी संख्या है उसके दहाई वाले अंक को उसी संख्या से गुना कर दीजिए और -1 कर दीजिए। जैसे 35 में ये क्या है, 3 है, 3 को आपस में 3 गुना करेंगे और -1 कर देंगे, हमारा आंसर हो गया तैयार। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 85 गुना 75, अगर इसका ये कितना का अंतर है, 10 का अंतर है, तो सीधा 75 लिखिए। अब बड़ी संख्या क्या है, 8 8 8 64 माइनस 1 63, हो गया आंसर। कोई भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं, 85 गुना 95, ठीक है, तो 5 5 का है, 75 लिख दिए, अंतर है 10 का, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 9 9 81 माइनस 1 80, आंसर हो गया तैयार। तो ये सब क्वेश्चन जो है सिर्फ देखने के साथ ही आप बना लेंगे, मगर तब जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हम आपको बता दे रहे हैं, कैलकुलेशन है आपके प्रैक्टिस का। जैसे ये है ना, आपको फर्स्ट टाइम जब हम बताते हैं तो लिख लिख के बताते हैं ताकि आपको समझ में आए, मगर जैसे ही दूसरा तीसरा हम क्वेश्चन बताने लगते हैं तो वहाँ पेन लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे कि आपको बताएं 75 गुना 85 और 95 गुना 85, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपको बताए थे कि जब अंतर 10 का हो, ठीक है, और तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या पहले 75 लिख देंगे, ठीक है, जैसे हम लिखें, और सिर्फ एक संख्या को देखना है, बड़ी वाली संख्या को स्क्वायर दे करके -1 कर देंगे, आपका आंसर तैयार है। तो वही कर रहे हैं। तो ऐसा जो है जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, एग्जाम हॉल में बैठेंगे, तो अगर ये चीज माइंड में रहेगा तो कम से कम जो है 10 सेकेंड 20 सेकेंड आपका बच जाएगा। और अगर प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तब तो हो गया, आपका कहानी तमाम है, ठीक है। इसलिए ये सब चीज प्रैक्टिस करते रहिएगा, एक शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसमें ये सब लिखते जाइए, ठीक है। और अगर ये सब तो रहा कि मुख्य रूप से हम आपको बताएं, मगर अगर बहुत ज्यादा याद अगर नहीं रहे, ऐसे कंडीशन में कि याद ही नहीं रहे, सर मल्टीपल का याद ही नहीं रहता है, तो लास्ट में आपको ब्रह्मास्त्र बताते हैं, है ना, होता है वचन, जब हमको मर ही जाना है तो लास्ट में उपाय कोनो कर देते, अगर बच गए तो बच गए। तो देखिए किसी भी संख्या को, जैसे है ना, ये है 32 गुना 12 किए, ठीक है, 32 गुना 12, ये छोटी हम संख्या लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। 32 गुना 12 लिए तो सिर्फ क्या करना है, ये हम बैंक का जब तैयारी करते थे उस समय हम सीखे थे, ठीक है। ये दोनों को आपस में गुना कीजिए, 2 दूना 4, ठीक है, फिर ये दोनों को आपस में गुना कर दीजिए और जोड़ दीजिए, ठीक है, ये 2 दूना 4 लिख दिए, 3 दूना 6 और 2 1 का 2, 6 2 8, यहाँ 8 लिख दीजिए, और फिर ये दोनों का आपस में गुना कर दीजिए, 3 1 का 3, हो गया आंसर। और यह मेथड जो है हर तरह के डिजिट में लगेगा, चाहे 2 डिजिट हो, चाहे 3 डिजिट हो, चाहे 4 डिजिट हो, चाहे 5 डिजिट हो, किसी भी तरह का डिजिट हो। फिर से क्वेश्चन आपको बताते हैं, इसको समझ गए होंगे। आउट 2 डिजिट वाला हम लेकर के आपको बताते हैं, जैसे 2 और 4
और यहाँ 3 और 2। एक बार और अच्छा समझिए, ठीक है। इसको क्या करेंगे, आपस में मल्टीपल कर देंगे, 4 दूना 8। ये दोनों को आपस में मल्टीपल करके जोड़ देंगे तो 2 दूना 4 और 4 तिया 12, 12 4 16, 16 की 6, बाकी रहा 1। फिर दोनों को आपस में गुना करेंगे, 3 दूना 6 1 7। हमारा आंसर तैयार, ठीक है। तो ये हुआ परमास्थ, ठीक है। और ये जो है हर तरह के आपके डिजिट में काम करेगा। एक बार और देख लीजिए, 4 5 6 7। अगर इसको मल्टीपल करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। 7 5 35, बाकी 3। ये दोनों का आपस में गुना कीजिए, 6 5 30 और 7 28। 28 और प्लस 30 कितना हो जाएगा, 58, 58 3 61, 61 की 1, बाकी 6 और 6 4 24 और 6 30। आंसर तैयार, 30 15 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 3 सवाल जो है इस तरह बनाकर दिखाएं। आप अपने मन से कॉपी में इस तरह का लिखिएगा और उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। मल्टीपल के लगभग ट्रिक हम आपको बता दिए। तो ये सारे ट्रिक तभी काम करेंगे जब आप इसको लगातार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो बेसिक मैथ का तीसरा टॉपिक मल्टीप्लिकेशन अभी खत्म हुआ। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको डिवीजन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।